एक दिन उन्होंने सेठ गिरधर दास के पास जाकर साफ साफ कह दिया, अगर आप मेरी जायदाद वापस न करेंगे तो मेरे लड़के आपके ऊपर दावा करेंगे। गिरधर दास नए जमाने के थे, अंग्रेजी में कुशल, कानून में चतुर, राजनीति में भाग लेने वाले, कंपनी में हिस्से लेते थे और बाजार अच्छा देखकर बेच देते थे। एक शक्कर का मिल खुद चलाते थे, सारा कारोबार अंग्रेजी ढंग से करते थे। उनके पिता सेठ मक्कूलाल भी यही सब करते थे, पर पूजा पाठ, दान दक्षिणा से प्रायश्चित करते थे। गिरधर दास पक्के जड़बाजी थे, हर एक काम व्यापार के कायदे से करते थे। कर्मचारियों का वेतन पहली तारीख को देते थे, मगर बीच में किसी को जरूरत पड़े तो खुद सूद पर रुपए देते थे। मक्कूलाल जी साल साल भर वेतन न देते थे, पर कर्मचारियों को बराबर पेशगी देते रहते थे। हिसाब होने पर उनको कुछ देने के बदले कुछ मिल जाता था। मक्कूलाल साल में 2-4 बार अफसरों को सलाम करने जाते थे, डालियाँ देते थे, जूते उतार कर कमरे में जाते थे और हाथ बंधे खड़े रहते थे। चलते वक्त आदमियों को 2-4 रुपए इनाम दे आते थे। गिरधर दास म्यूनिसिपल कमिश्नर से सूट बूट पहनकर अफसरों के पास जाते थे और बराबरी का व्यवहार करते थे और आदमियों के साथ केवल इतनी रियायत करते थे कि त्योहारों में त्योहारी दे देते थे, वह भी खूब खुशामद करा के। अपने हकों के लिए लड़ना और आंदोलन करना जानते थे, मगर उन्हें ठगना असंभव था। देव कुमार का यह कथन सुनकर चकरा गए। उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उनकी कई पुस्तकें पढ़ी थीं और उनकी रचनाओं का पूरा सेट उनके पुस्तकालय में था। हिंदी भाषा के प्रेमी थे और नगर प्रचारणी सभा को कई बार अच्छी रकमें दान दे चुके थे। पंडा पुजारियों के नाम में चिढ़ते थे। दूषित दान प्रथा पर एक पैम्पलेट भी छपवाया था। लिबरल विचारों के लिए नगर में उनकी ख्याति थी। मक्कूलाल मारे मोटापे के जगह से हिल न सकते थे। गिरधर दास गठीले आदमी थे और नगर व्यायामशाला के प्रधान ही न थे, अच्छे सवार और निशानेबाज थे। एक क्षण तो वह देव कुमार के मुंह की ओर देखते रहे। उनका आशय क्या है यह समझ में ही ना आया। फिर ख्याल आया, बेचारे आर्थिक संकट में होंगे, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बेतुकी बातें कर रहे हैं। देव कुमार के मुख पर विजय का गर्व देखकर उनका यह ख्याल और मजबूत हो गया। सुनहरी ऐनक उतार कर मेज पर रख कर विनोद भाव से बोले, कहिए घर में सब कुशल तो हैं? देव कुमार ने विद्रोह के भाव से कहा, जी हाँ, सब आपकी कृपा है। बड़ा लड़का तो वकालत कर रहा है ना? जी हाँ, मगर चलती न होगी। आपकी पुस्तकें भी आजकल कम बिकती होंगी। यह देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे सरस्वती के पुत्र का यह अनादर। आप यूरोप में होते तो आज लाखों के स्वामी होते। आप जानते हैं, मैं लक्ष्मी के उपासकों में नहीं हूँ। धन संकट में तो होंगे ही। मुझसे जो कुछ सेवा आप कहें उसके लिए तैयार हूँ। मुझे तो गर्व है कि आप जैसे प्रतिभाशाली पुरुष से मेरा परिचय है। आपकी कुछ सेवा करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। देव कुमार ऐसे अवसरों पर नम्रता के पुतले बन जाते थे। भक्ति और प्रशंसा देखकर कोई उनका सर्वस्व ले सकता था। एक लखपति आदमी और वह भी साहित्य का प्रेमी जब उनका इतना सम्मान करता है तो उससे जायदाद या लेन देन की बात करना उन्हें लज्जाजनक मालूम हुआ। बोले, आपकी उदारता है जो मुझे इस योग्य समझते हैं। मैंने समझा नहीं आप किस जायदाद की बात कर रहे थे। देव कुमार सकुचाते हुए बोले, अजी वही सेठ मक्कूलाल ने मुझसे लिखवाई थी। अच्छा, तो उसके विषय में कोई नई बात है? उसी मामले में लड़के आपके ऊपर कोई दावा करने वाले हैं। मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं। आपके पास इसलिए आया था कि कुछ ले देकर समझौता कर लीजिए। मामला अदालत में क्यों जाए? नाहक दोनों जेरबार होंगे। गिरधर दास का जहीन
मुरव्वतदार चेहरा कठोर हो गया। जिन महाजनों नखों को उन्होंने भद्रता की नर्म गद्दी में छिपा रखा था, वह यह खटका पाते हैं ही पहने और उग्र होकर बाहर निकल आए। क्रोध को दबाते हुए बोले, आपको मुझसे समझाने के लिए यहाँ आने की तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत न थी। उन लड़कों ही को समझाना चाहिए था। उन्हें तो मैं समझा चुका। तो जाकर शांत बैठिए। मैं अपने हकों के लिए लड़ना जानता हूँ। अगर उन लोगों के दिमाग में कानून की गर्मी का असर हो गया है तो उसकी दावा मेरे पास है। अब देव कुमार की साहित्यिक नम्रता की अविचलित न रह सकी। जैसे लड़ाई का पैगाम स्वीकार करते हुए बोले, मगर आपको मालूम होना चाहिए वहाँ मिल्कियत आज 2 लाख के से कम नहीं है। 2 लाख नहीं, 10 लाख की हो, आपसे सरोकार नहीं। आपने मुझे 20,000 ही तो दिए थे। आपको इतना कानून तो मालूम ही होगा। हालांकि मैं कभी अदालत में नहीं गए कि जो चीज़ बिक जाती है वह कानून किसी दाम पर भी वापस नहीं की जाती। अगर इस नए कायदे को मान लिया जाए तो इस शहर में महाजन ना नजर आए। कुछ देर तक सवाल जवाब होता रहा और लड़ने वालों कुत्तों की तरह दोनों भले आदमी गुर्राते, दांत निकालते, खंखियाते रहे। आखिर दोनों लड़ ही गए। गिरधर दास ने प्रचंड होकर कहा, मुझे आपसे ऐसी आशा न थी। देव कुमार ने भी छड़ी उठाकर कहा, मुझे भी न मालूम था कि आपके स्वार्थ का पेट इतना गहरा है। आप अपना सर्वनाश करने जा रहे हैं। कुछ परवाह नहीं। देव कुमार वहाँ से चले तो माघ की उस अंधेरी रात की निर्दयी ठंड में उन्हें पसीना हो रहा था। विजय का ऐसा गर्व अपने जीवन में उन्हें कभी न हुआ था। उन्होंने तर्क में तो बहुतों पर विजय पाई थी। यह विजय थी जीवन में एक नई प्रेरणा, एक नई शक्ति का उदय। उसी रात को सिन्हा और संत कुमार ने एक बार फिर देव कुमार पर जोर डालने का निश्चय किया। दोनों आकर खड़े ही थे कि देव कुमार ने प्रोत्साहन भरे हुए भाव से कहा, तुम लोगों ने कभी तक मुकदमा दायर नहीं किया है, नाहक क्यों देर कर रहे हो? संत कुमार के सूखे हुए निराश मन में उल्लास की आंधी सी आ गई। क्या सचमुच कहीं ईश्वर हैं जिस पर उससे कभी विश्वास नहीं हुआ? जरूर कोई देवी शक्ति है। भीख मांगने आए थे, वरदान मिल गया। बोला, आप ही की अनुमति का इंतजार था। मैं बड़ी खुशी से अनुमति देता हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने गिरधर दास से जो बातें हुई वह कह सुनाई। सिन्हा ने नाक फुलाकर कहा, जब आपकी दुआ है तो हमारी फतह है। उन्हें अपने धन का घमंड होगा, मगर यहाँ भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है। संत कुमार ऐसा खुश था गोया आधी मंजिल तय हो गई। बोला, आपने खूब उचित जवाब दिया। सिन्हा ने तानी हुई ढोल की सी आवाज़ में चोट मारी, ऐसे सेठों की उंगलियों पर नाचते हैं यहाँ। संत कुमार स्वप्न देखने लगे। यही हम दोनों के बंगले बनेंगे दोस्त। यहाँ क्यों, सिविल लाइन में बनवाएंगे। अंदाज से कितने दिन में फैसला हो जाएगा। 6 महीने के अंदर बाबूजी के नाम से सरस्वती मंदिर बनाएंगे। मगर समस्या थी, रुपए कहाँ से आए। देव कुमार निष्प्रह आदमी थे। धन की कभी उपासना नहीं की, कभी इतना ज़्यादा मिला ही नहीं कि संचय करते। किसी महीने में 50 जमा होते तो दूसरे महीने में खर्च हो जाते। अपनी सारी पुस्तकों का कॉपीराइट बेचकर उन्हें 5,000 मिले थे। उन्होंने पंकजा के विवाह के लिए रख दिए थे। अब ऐसी कोई सूरत नहीं थी जहाँ कोई बड़ी रकम मिलती। उन्होंने समझा था संत कुमार घर का खर्चा उठा लेगा और वह कुछ दिन आराम से बैठेगा या घूमेंगे। लेकिन इतना बड़ा मंसूबा बांधकर वह अब शांत कैसे बैठ सकता है। उनके भक्तों की काफ़ी तादाद थी। 2-4 राजे भी उनके भक्तों में से थे, जिनकी यह पुरानी लालसा थी कि देव कुमार जी उनके घर को अपने चरणों में पवित्र करें और वह अपनी श्रद्धा उनके चरणों में अर्पण करें। मगर देव कुमार थे कि कभी किसी दरबार में कदम नहीं रखा। अब उनके प्रेमियों में और भक्तों से आर्थिक संकट का रोना रो रहे थे और खुले शब्दों में सहायता की याचना कर रहे थे। वह आत्मगौरव जैसे किसी कब्र में सो गया हो
और शीघ्र ही इसका परिणाम निकला। एक भक्त ने प्रस्ताव किया कि देव कुमार जी की 60वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए और उन्हें साहित्य प्रेमियों की ओर से एक थैली में भेंट की जाए। क्या यह लज्जा और दुख की बात नहीं है कि जिस महारथी ने अपने जीवन के 40 वर्ष साहित्य सेवा पर अर्पण कर दिए हैं, वह इस वृद्धावस्था में भी आर्थिक चिंताओं से मुक्त न हो। साहित्य नहीं फल फूल सकता जब तक हम अपने साहित्य सेवियों का ठोस सत्कार न करना ना सीखें। साहित्य कभी उन्नति ना करेगा और ना दूसरे समाचार पत्रों ने मुक्त कंठ से इसका समर्थन किया। अचरज की बात यह थी कि वह महानुभाव भी जिनका देव कुमार से पुराना साहित्यिक वैमनस्य था, वे भी इस अवसर पर उदारता का परिचय देने लगे। बात चल पड़ी, एक कमेटी बन गई। एक राजा साहब उसके प्रधान बन गए। मिस्टर सिन्हा ने कभी देव कुमार की ओर से कोई पुस्तक न पढ़ी थी, पर वह इस आंदोलन में प्रमुख भाग लेते थे। मिस कामत और मिस मलिक की ओर से भी समर्थन हो गया। महिलाओं को पुरुषों के पीछे न रहना चाहिए। जेठ में तिथि निश्चित हुई। अगर नगर के इंटरमीडिएट कॉलेज में इस उत्सव की तैयारियां होने लगी। आखिर वह तिथि आ गई। आज शाम को वह उत्सव होगा। दूर दूर से साहित्य प्रेमी आएंगे। सुराव के कुंवर साहब वह थैली भेंट करेंगे। आशा से ज़्यादा सज्जन जमा हो गए हैं। व्याख्या होंगे, गाना होगा, ड्रामा खेला जाएगा, प्रीति भोज होगा, कवि सम्मेलन होगा, शहर में दीवारों पर पोस्टर लगेंगे होंगे। सभ्य समाज में अच्छी हलचल है। राजा साहब सभापति हैं। आगे, देव कुमार को तमाशा बनने से नफरत थी। पब्लिक जलसों में भी काम आते जाते थे, लेकिन आज तो बारात का दूल्हा बनना ही पड़ा। जो सभा में जाने का समय समीप आ रहा था, उनके मन पर एक तरह का अवसाद छाया जाता था। जिस वक्त थैली उनको भेंट की जाएगी और वह हाथ बढ़ा कर लेंगे, वह दृश्य कैसा लज्जाजनक होगा। जिसने कभी धन के लिए हाथ ही नहीं फैलाया, वह इस आखिरी वक्त में दूसरों का दान ले। यह दान ही है और कुछ नहीं। एक क्षण के लिए उनका आत्मसम्मान विद्रोही बन गया। इस अवसर पर उनके लिए शोभा यही देता है कि वह थैली पाते ही उसी जगह किसी सार्वजनिक संस्था को दे दें। उनके जीवन के आदर्श के लिए यही अनुकूल होगा। लोग उनसे वही आशा रखते हैं। इसी में उनका गौरव है। वह पंडाल में पहुंचे तो उनके मुख पर उल्लास की झलक न थी। वह कुछ खिसियाए से लगते थे। नेकनामी की लालसा और एक ओर खींचती थी। लोग दूसरी ओर। मन को कैसे समझाए कि वह दान नहीं, उनका हक है। लोग हंसेंगे, आखिर पैसे पर टूट पड़ा। उनका जीवन बौद्धिक था और बुद्धि जो कुछ करती थी नीति पर कसकर करती थी। नीति का सहारा मिल जाए तो फिर वह दुनिया की परवाह नहीं करती। वह पहुँचे तो स्वागत हुआ, मंगल गान हुआ, व्याख्यान होने लगे, जिनमें उनकी कीर्ति गाई गई। मगर उनकी दशा उस आदमी की सी हो रही थी जिसके सिर में दर्द हो रहा हो। उन्हें इस वक्त इस दर्द की दवा चाहिए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सभी विद्वान हैं, मगर उनकी आलोचना कितनी उथली ऊपरी है, जैसे कोई उनके संदेशों को समझा ही नहीं। जैसे यह सारी वाह और सारा यशगान अंधभक्ति के सिवा और कुछ न था। कोई भी उन्हें नहीं समझा। किस प्रेरणा ने 40 साल तक उन्हें संभाले रखा, और वह कौन सा प्रकाश था जिसकी ज्योति कभी मंद न हुई। सहसा उन्हें एक आशा मिल गया और उनके विचारशील पीले मुख पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। यह दान नहीं, प्रोविडेंट फंड है, जो आज तक उनके आदमी से कटता रहा है। क्या वह दान है? उन्होंने जनता की सेवा की है, तन मन से की है, इस धुन से की है कि जो बड़े वेतन से भी ना आ सकती थी। पेंशन लेने में क्या लाज आए। राजा साहब ने जब थैली भेंट की तो देव कुमार के मुख पर गर्व था, हर्ष था, विजय थी। धन्यवाद पूरा सुनने के लिए।